हेलो एवरीवन, देखिए कुछ और नई चीज़ें सीखनी है। मैं नितिन शर्मा आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाना चाहता हूँ अकाउंट का सेकंड यूनिट लगभग ख़त्म पे है और मेरे को पता है आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं न्यूमेरिकल का। और न्यूमेरिकल का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो आएंगे तो हम बाहर लेके आएंगे, इतने कराएंगे जब तक आप परफेक्ट नहीं आए तब तक कराएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। देखो क्या है, इतना सारी कहानी, इतना लंबा वीडियो क्यों देख रहे हैं? आखिरकार हम इसको देख ही क्यों रहे हैं? ज़रूरत ही क्या पड़ रही है? ज़रूरत ये पड़ेगी क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो एंट्रीज में बोलेगा कि डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट तो दे दिया तो भैया डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट होता क्या है? क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है कैश डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। तो डिस्काउंट का सीधा सा मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब है इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स from the amount to be paid to the customer। जो भी कस्टमर से अमाउंट लेना था उस अमाउंट में हमने कुछ ना कुछ रिडक्शन कर दिया। जो अमाउंट लेना था हमने उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन कर दिया। अब रिडक्शन कैसे किया? देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? जैसे कि मैं किसी दुकान वाले के पास गया या मैं एक दुकान वाला हूँ, ठीक है, और आप सभी लोग क्या हैं? कस्टमर हैं। तो आप में से एक कस्टमर आया अजय। अब अजय मुझसे क्या कहता है? मैं आया, मेरे को एक बात पता है कि मैं आज मार्कर है, ये देख लो कितना प्यारा सा मार्कर है। ओके, तो इस प्यारे से मार्कर को मैंने अपनी दुकान पे रखा हुआ है। इस प्यारे से मार्कर की कहानी क्या है? जे मैं लेके आता हूँ होलसेलर से 7 रुपए में। मैं होलसेलर से कितने में लेके आता हूँ? 7 रुपए में। मुझे 7 रुपए का पड़ता है, एमआरपी इसके ऊपर 10 रुपए की है। 7 रुपए का मुझे पता है, एमआरपी 10 रुपए की है। अगर मैं 10 रुपए में बेचूंगा तो 3 रुपए का बेनिफिट है, मेरे को ये पता है, जी मेरा काम है। मेरा काम क्या है? 7 रुपए का मुझे मेरे घर में पड़ रहा है, 10 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, बात ठीक है। पर अब मैंने क्या किया, मेरे को 3 रुपए बच रहे थे। एक दिन अजय मेरे पास आता है, बोलता है कि सर भाई साहब मुझे जो मार्कर लेना है। मैंने कहा भैया ले लो। तो उसने मुझे बोला कि मार्कर लेना है। मैंने कहा लीजिए भैया, मार्कर है 10 रुपए का। तो वो मुझसे बोलता है सर मुझे मार्कर ज़्यादा चाहिए। मैंने कितने ज़्यादा चाहिए? भैया तेरे को देख के तो मुझे लग रहा है 1 से ज़्यादा क्या 5 ले लेगा? तो बोला 5 नहीं लेना, 1000 लेने, 1000। मैंने भैया 1000 मार्कर लेगा? मैंने कहा पक्का कह रहा, झूठ तो नहीं कह रहा? बोला सच्ची कह रहा हूँ, 1000 मार्कर लेगा। मैंने कहा भैया अगर तू 1000 मार्कर लेगा तो 10 रुपया का एक पड़ रहा है, 1000 मार्कर तेरे को पड़ेंगे 10,000 के। सही बात है ना? मैंने कहा ये 10,000 के पड़ेंगे, पर अब तू 1000 ले रहा हो तो मैं तेरे लिए एक काम कर दूंगा कि 10 मार्कर, जो मैं तेरे को 10 रुपये का एक मार्कर देता था वो आज एक मार्कर कितने का दे दूंगा? आज मैं एक मार्कर दे दूंगा तुमको 9 रुपये का। मैंने कहा तेरा फायदा ही फायदा, कहाँ तेरे 10,000 रुपये जाए थे, आज तेरे 9,000 रुपये जाएंगे। वो खुश हो गया, उसके चेहरे पर आ गई चमक। तो मैंने कहा इस चमक के लिए आप ले आओ भैया 10,000। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब यह है जब कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदी जाए, जब कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदी जाती है तो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। हमें तो 7 रुपए का पड़ रहा था। अपनी बात बिजनेस में कभी किसी को नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की बात समझो, उसमें अपना प्रॉफिट देखो और बेच दो। तो 7 रुपए की चीज़ थी, 3,000 रुपये कमाते पर रोज घिसते रहते। एक साल में बेचते 1000 मार्कर, एक ही बार में बेच दिया 1,000 रुपये कम में बेच दिया। यानी क्या हो गया, 7 का मार्कर हमें पड़ा था, 9 में बेच दिया, 2 रुपये पर मार्कर के हिसाब से 1000 मार्कर पर 2,000 रुपये कमा लिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्या है? देखो ये क्या है, ये इधर लिखा है मैंने टाइमली पेमेंट। क्या लिखा है? टाइमली पेमेंट। यानी कि इसमें रोल है टाइम का। मेरी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, गरीब इंसान हूँ तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी डली हुई थी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। मेरे पास आया मोहित मुझसे कहता है सर ये प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया ले ले। अब आप तो जानते हैं कोरोना से जूझ रहे हैं, ज़रूरत थी पैसे की। तो मैंने कहा देख भाई मोहित कह रहा है सर बस ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो मैं ये प्रॉपर्टी ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सुन रुक जा, एक काम कर, कोरोना तो खत्म होता रहेगा। अगर तू आज लेता है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तेरे साथ मेरी डीलिंग हो रही है 1 करोड़ की, पर 1 करोड़ की डीलिंग ना करते हुए हम क्या करेंगे, तेरे लिए मैं क्या कर दूंगा, 5 लाख का डिस्काउंट। 5 लाख जैसी मैंने बोला, चारों तरफ उसके लाख छा गए। तो क्या हुआ, 5 लाख का जैसी मैंने इसको डिस्काउंट बोला तो 5 लाख की कहानी क्या हो गई, उसने सोचा 5 लाख का बेनिफिट, 5 लाख का बेनिफिट। तो क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 करोड़ की चीज में 5 लाख का डिस्काउंट दिया, क्योंकि अभी पैसा रख जा
तो वो रख गया भैया। अगर ऐसा मान जाता वो, तो वो कैसे डिस्काउंट हो जाता? कैश डिस्काउंट हो जाता। 1 करोड़ की चीज 95 लाख में बेच दी, कैश डिस्काउंट में दे दिया। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट। तो बच्चे बैलेंस शीट तो आपका एक टॉपिक भी है। जब आप सारी एंट्रीज वगैरह सारी चीजें सीख जाओगे तो बैलेंस शीट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो बैलेंस शीट आपके लिए क्या काम करेगी? बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की बैलेंस शीट का मतलब होता है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन समझाती है। आप जब स्टॉक्स देखने लगेंगे, मार्केट देखने लगेंगे, तो बैलेंस शीट बताती है कि फाइनली आपके पास कितना आ रहा था और कितना जा रहा है। तो जो ओवरऑल जो पोजीशन होती है किसी भी फर्म की, वो उसकी बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में आपके डेबिट्स होंगे और आपके क्रेडिट होंगे। डेबिट का मतलब जो पैसा आपके पास था वो आप खत्म कर रहे हैं, वो डेबिट में हो गया। डेबिट कार्ड है, एटीएम को क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड। वो डेबिट कार्ड क्या करता है? डेबिट कार्ड से आप पैसा निकालते हैं, आप अपनी पासबुक के अंदर देखना डेबिट 2 रुपए, इतने ही तो निकालते हो तुम। ओके, तो 2 रुपए का क्या हो गया? डेबिट कर दिया। और क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? पैसा आपके पास आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो भैया जब भी डेबिट की बात करूंगा तो आप अकाउंट बुक में लेफ्ट में लिखेंगे, और जब भी क्रेडिट की बात करूंगा तो अकाउंट में राइट में लिखेंगे। इसको मैं आगे और डिटेल में भी समझाऊंगा क्या आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप खुद लेफ्ट और राइट में लिखेंगे। मैं आपको इतना बलवान बना दूंगा कि लेफ्ट और राइट में डेबिट और क्रेडिट कैसे लिखते हैं आप लिख दोगे। अब बात करते हैं एंटिटी की। अब एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी का मतलब है इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। 2 चीजें मेरे से रिलेटेड। एक मेरा एकेडमी चल रहा है माधव एकेडमी, आनंद नगर 282, आनंद नगर में ये है ए ब्लॉक में। तो यहाँ पर यार माधव एकेडमी चल रहा है। तो माधव एकेडमी में जो कमाई हो रही है वो एंटिटी किसके अकाउंट के अंदर आएगी? वो माधव एकेडमी के अंदर आएगी। माधव एकेडमी जितना रेवेन्यू जनरेट करेगी मेरे द्वारा ही, समझ में आता है, पर माधव एकेडमी के अकाउंट के अंदर आएगा। तो माधव एकेडमी भी एक एंटिटी होगी। यूट्यूब के थ्रू जो मेरे को पैसा मिलता है, तो वो यूट्यूब के थ्रू जो पैसा मिल रहा है, तो वो जो पैसा वो किसके अंदर आया? नितिन सर ग्वालियर के अंदर आएगा। तो ये 2 सेपरेट एंटिटी हैं। बात समझ में आती है? अब बात करते हैं प्रो का मतलब क्या था? प्रोपराइटर। जो बंदे ने बिजनेस खोला है उसका आपने देखे ना दुकानों के बाहर लिखे रहते हैं प्रोपराइटर प्रो। अगर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार लोगों की दुकानों पर जाएं और देखें, नीचे लिखा होता है प्रो। ओके, तो समझे प्रो। इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट की बात समझे। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बंदा हो गया दिवालिया, अब पैसे नहीं दे सकता, बंदा हो गया दिवालिया। और सॉल्वेंट का मतलब होता है अच्छा क्रेडिट चल रहा है। क्रेडिट स्कोर, आप अपना क्रेडिट स्कोर मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं उस पर अपना क्रेडिट स्कोर या पापा का क्रेडिट स्कोर मेजर करें, मेरे पास आके ज्वाइन करें और उस क्रेडिट स्कोर का फायदा उठाएं। थैंक यू। आज की क्लास उसको यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।